नरक। धर्मा परलोक आया और मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया। वहां पर उसने पहरेदार को देखा। सोचा था कि चित्रगुप्त, उपगुप्त आदि दफ्तर में होंगे और उसे सीधा स्वर्ग भेज देंगे, मगर दरवाजे के पास एक पिल्ला भी नहीं था। जहां तहां नोटिस चिपकाया गया था। जो पढ़ नहीं सकते उनकी सुविधा के लिए ऑडियो संदेश समय समय पर सुनाई दे रहे थे। धर्मा जब दरवाजे के पास आया तो सूचना आई कि देहरी पर खड़े हो जाइए। फिर निर्देश आया कि दरवाजे पर जो हस्त चिन्ह परीक्षण यंत्र है उस पर अपनी हथेलियों को टेक दीजिए। ओहो, यह बायोमेट्रिक है। यह सोचते हुए उसने हथेलियों को टेका। एक दीर्घ नंबर दिखाई पड़ा। कहा गया कि इसे याद रखना। फिर दरवाजा खुल गया। बाहरी सूचनाओं के अनुसार यह डाटूम सिस्टम में इकट्ठा करके रखा गया है कि किस जीव को नरक जाना है, किसको स्वर्ग जाना है। दरवाजे पर हाथ रखने के तुरंत बाद ही धर्मा लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। पापियों के लिए नरक का दरवाजा खुलता है। जीवों को निर्धारित जगह जाना चाहिए। इसमें गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे धर्मा को शक ही नहीं था कि वह स्वर्ग नहीं जाएगा। उसका एक सज्जन परिवार में जन्म हुआ था। बचपन से ही पुण्य कार्यों में लगा हुआ था। उसने जीवन भर दूसरों की सेवा में बिताया था। हर साल तीर्थ यात्रा करता था। असेतु हिमाचल की कई बार यात्रा की थी। 5 बार मानसरोवर की यात्रा भी की थी। वह जो कुछ कमाता था गरीबों में बांट दिया करता था। वह भगवान का परम भक्त था, परम साधु था, निरंकारी था, अच्छा पति था, अच्छा पिता था और बढ़िया समाज सेवक था। आदमी क्या इससे ज्यादा पुण्यवान हो सकता है। उसकी मृत्यु भी उस समय हुई थी जब वह नदी में डूबती एक गाय की रक्षा कर रहा था। जब घर वाले उसके शव के आगे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उसने कहा, रे मूर्ख, मैं तो पुण्य कार्य में मरा हूँ और स्वर्ग में जा रहा हूँ। बाय बाय। मगर उसकी बातें उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर वह कर भी क्या सकता था। इंतजार नहीं किया जा सकता था ना। चला गया। अब बायोमेट्रिक चाबी से दरवाजा खुला। आगे एक अंधकार से भरा दालान था। उसने सोचा था कि स्वर्ग में रोशनी होगी, मगर यहाँ अंधकार था। कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा कि दालान के अंत में हल्की सी रोशनी दिख रही थी। धर्मा ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ था। स्क्रीन पर लिखा था, स्वागत है, कृपया अपनी स्वर्ग या नर्क की यात्रा के लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट दें। धर्मा चौंक गया। उसने सोचा, अरे, ये कैसा सिस्टम है। मैंने तो सुना था कि पुण्यवान सीधे स्वर्ग जाते हैं। यहाँ तो परीक्षा हो रही है। स्क्रीन पर एक और संदेश चमका, यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कृपया ईमानदारी से उत्तर दें। हर सवाल आपके कर्मों के आधार पर आपके व्यंगत्व को तय करेगा। शुरुआत के लिए स्टार्ट बटन दबाइए। धर्मा ने थोड़ा झिझकते हुए स्क्रीन पर स्टार्ट बटन दबा दिया। पहला सवाल आया, जीवन में कितने बार आपने दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के की है। धर्मा ने तुरंत जवाब दिया, कई बार। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता था। दूसरा सवाल आया, कभी किसी से झूठ बोला, भले ही वह छोटा झूठ क्यों ना हो। धर्मा थोड़ा टिटका। उसे याद आया कि उसने कई बार छोटे छोटे झूठ बोले थे, लेकिन वे भलाई के लिए थे। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अच्छे मकसद के लिए। सवाल यूं ही आगे बढ़ते गए, कुछ आसान, कुछ मुश्किल। अंत में स्क्रीन पर एक बड़ा संदेश उभरा, आपके उत्तर दर्ज किए गए हैं, कृपया आगे बढ़ें। धर्मा ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। अब सामने 2 दरवाजे थे। एक पर लिखा था स्वर्ग और दूसरे पर नरक। जैसे ही वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर बढ़ा, एक धातु की आवाज गूंजी, रुको, तुमने जो जवाब दिए उसके आधार पर तुम्हारा विवेचन पूरा हुआ। तुम्हारा मार्ग निर्धारित किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ क्षणों बाद स्क्रीन पर फिर संदेश आया, धर्मा, तुम्हारे पुण्य और पाप बराबर है, इसीलिए तुम्हें पहले तटस्थ भूमि पर भेजा जाएगा, जहां
तुम्हें अपनी आत्मा को और विकसित करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा अंतिम निर्णय होगा। धर्मा अचंभित था। उसने सोचा था कि स्वर्ग उसका अधिकार है, लेकिन अब उसे तटस्थ भूमि नामक किसी जगह पर भेजा जा रहा था। उसने अनमने मन से तटस्थ भूमि के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक नई दुनिया उसके सामने थी। न चकाचौंध वाली, न भयावह, बस एक शांत और निरंतर बदलती जगह। वहां उसकी यात्रा ने उसे आत्मविवेचन और अपने कर्मों की गहराई को समझने की ओर अग्रसर किया। उसे यह एहसास हुआ कि हर कर्म का महत्व होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। तटस्थ भूमि पर कदम रखते ही धर्मा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह अजीब थी। न यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद था, न नर्क जैसा डरावना माहौल। चारों ओर हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और लोग अलग अलग समूहों में बैठे हुए दिख रहे थे। कुछ लोग ध्यान में मग्न थे, कुछ अपनी पुरानी यादों में खोए हुए लग रहे थे और कुछ आपस में चर्चा कर रहे थे। धर्मा सोचने लगा, यह कौन सा स्थान है? यहाँ तो किसी तरह का सुख या दुख महसूस नहीं हो रहा है। क्या यही मेरी नियति है? तभी एक शांत स्वर उसके कानों में गूंजा, धर्मा, स्वागत है तटस्थ भूमि में। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिनके पुण्य और पाप संतुलित है। यहाँ तुम्हें अपने कर्मों को गहराई से समझने और सुधारने का अवसर दिया जाएगा। धर्मा ने मुड़कर देखा तो एक उज्जवल आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति बोलती रही, तुम्हें अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों का सामना करना होगा। इन्हें देखकर समझना होगा तुमने यहाँ सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह तुम्हारे स्वर्ग या नरक का मार्ग तय करेगा। धर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तैयार किया जाए, मैं अपने कर्मों का सामना करने को तैयार हूँ। तभी उसके सामने एक बड़ा जल दर्पण उभर आया। उसमें उसके जीवन के दृश्य चलने लगे। उसकी पहली तीर्थ यात्रा, जब उसने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया, और वह दिन जब उसने एक गरीब आदमी को झूठ बोलकर बचा दिया। हर दृश्य के बाद दर्पण पर सवाल उभरता, क्या यह निर्णय वास्तव में निस्वार्थ था? क्या तुमने यह कार्य केवल अपनी छवि सुधारने के लिए किया? धर्मा खुद से लड़ने लगा। उसने महसूस किया कि कई बार उसके कर्म केवल स्वर्ग की प्राप्ति की आशा में किए गए थे, न कि सच्चे हृदय से। फिर जल दर्पण में वह दृश्य आया जब उसने नदी में डूबती गाय को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। यह देखकर दर्पण पर लिखा उभरा, यह निस्वार्थ था, लेकिन क्या तुम्हारा अहंकार इसमें शामिल था? जब तुमने सोचा कि इससे तुम स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे? धर्मा ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया, हाँ, मैं सोचता था कि मेरे पुण्य कर्म मुझे स्वर्ग दिलाएंगे, लेकिन यह मेरी भक्ति का दोष नहीं था, यह मेरी अज्ञानता थी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दर्पण पर रोशनी तेज हो गई। वह आकृति फिर प्रकट हुई और स्वीकृति ही पहला कदम है धर्मा। तुमने अपने कर्मों को समझने और सुधारने की शुरुआत कर दी है। अब तुम अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार हो। अचानक तटस्थ भूमि में एक और दरवाजा खुला। इस बार दरवाजे के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। धर्मा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, सकारात्मक ऊर्जा से भरा। एक दिव्य आवाज गूंजी, धर्मा, तुम्हारे आत्मविलेक्षण और स्वीकृता ने तुम्हें अपनी आत्मा को पवित्र करने का अवसर दिया है। स्वर्ग तुम्हारे पुण्य से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और जागरूकता से प्राप्त होता है। स्वागत है। धर्मा ने महसूस किया कि स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सच्चाई की अवस्था है। उसने भीतर शांति और संतोष का अनुभव किया और एक नई यात्रा पर चल पड़ा। स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था है। सच्चा स्वर्ग आत्मविलेक्षण, स्वीकृति और जागरूकता से प्राप्त होता है।